हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम 2023 के पीजीटी कॉमर्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ऐसी स्थिति जिसमें सूचना प्रवाह किसी व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक हो जाता है। आंसर है बहुत अधिक जानकारी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें किसी उत्पाद की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। आंसर है वृद्धि चरण, ग्रोथ स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। आंसर है कायावर्तन जॉब रोटेशन। दूसरों से ऐसा व्यवहार कराना जैसा वे अन्यथा व्यवहार न करते। आंसर इज शक्ति की आवश्यकता, नीड ऑफ पावर। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। आंसर इज थर्ड, पर्यावरण का विश्लेषण, पर्यावरणीय जांच करना, एनवायरमेंटल एनालाइज, एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। एक कंपनी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ओल्ड प्लस F3। नेक्स्ट वन, यह विचार कि उपभोक्ता फर्म के पर्याप्त उत्पाद तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार के प्रयास न करें। आंसर है बेचने की अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन, X, Y and Z are partners sharing profit in equal ratio. Capital balance of 1st April 2023 are X 50,000, Y 40,000, Z 30,000. Their private assets are X 20, Y 2 and Z 5. What is the extent of their liability in the firm? Answer is third one, X 70, Y 42, Z 35. Next one, X and Y sharing profit in the ratio of 7:3. Admit X is 3/7 share in the new firm which he takes 2/7 from X and 1/7 Y. The new ratio of X, Y and Z will be. Answer is 29, 11 and 30. Next one, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई अंशधारी अपने अंश पर एक या अधिक याचनाओं को झुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उन अंशों को जब्त कर सकती है। अंशों के जब्त करने के बाद वह अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों की पूरी रकम प्राप्त न कर ले। आंसर इज ए, आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट वन, current ratio is 4:5 and quick ratio is 5:7. If current liabilities are 3,50,000, the amount of inventory is. Answer is 30,000. Next one, किराए के लिए उप किराएदार से 5,000 की प्राप्ति हुई तथा इसका रोकड़ बही में सही लेखा कर लिया गया। किराए खाते की डेबिट में खतौनी की गई तलपट में। आंसर है डेबिट का योग क्रेडिट के योग से 10,000 अधिक होगा। द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 10,000 देन द क्रेडिट टोटल। नेक्स्ट वन, अवक्षयी आस्ति संपत्ति के अप्रचलन में कारण हो सकते हैं। आंसर है ए, बी, सी, डी। तकनीकी परिवर्तन, उत्पादन विधि में सुधार, विधिक या अन्य प्रतिबंध, उत्पादन या सेवा आउटपुट के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन। नेक्स्ट, शेयर वारंट के विरुद्ध प्रावधान को इस प्रकार दर्शाया गया है। आंसर है अंशधारकों का कोष, शेयर होल्डर फंड्स। देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन है। आंसर है राजस्व पर एक शुल्क, चार्ज ऑन द रेवेन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा करिश्माई नेता का लक्षण नहीं है? Which one of the following is not a characteristic of the charismatic leader? Answer is परंपरागत व्यवहार। एक छोटा मुख्य संगठन जो प्रमुख व्यावसायिक कार्यों को आउटसोर्स करता है। आंसर इज आभासी संगठन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, एक संगठन संरचना जो प्राधिकरण की दोहरी लाइनें बनाती हैं और कार्यात्मक और उत्पाद विभागीकरण को जोड़ती हैं। आंसर इज मैट्रिक्स संरचना,
स्ट्रक्चर्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित संरचना में बाधा नहीं है? आंसर इज रुचि का स्तर, इंटरेस्ट लेवल। एक उपभोक्ता को अनुचित व्यवहार प्रथाओं का शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है? आंसर इज निवारण मांगने का अधिकार, राइट टू सीक। नेक्स्ट वन, एक व्यक्ति जो बनने में सक्षम है वह बनने की प्रेरणा कहलाती है। आंसर इज आत्मबोध, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर इज जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम सेल कंसिस्ट ऑफ द 4 मेंबर्स। नेक्स्ट वन, मूल्यह्रास प्रक्रिया है। आंसर इज लागत का आवंटन, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। वित्तीय उद्यम के अलावा अन्य उद्यम से प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया गया है। आंसर इज विनियोग गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। AS9, AS10, AS16, AS। आंसर इज AS9 आय राजस्व मान्यता, AS10 संपत्ति संयंत्र और उपकरण, AS16 उधार लेने की लागत, AS17 खंड रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिट्ठी में स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर दिखाया जाता है। फिक्स्ड एसेट्स आर सेटेड इन द बैलेंस शीट इन देयर मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब त्रुटियों का पता तलपट तैयार करने के बाद चलता है तो उचंती खाता खोला जाता है। When errors are detected after the preparation of trial balance, suspense account is opened. Next one, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खाता बही खातों का एक सेट है। Ledger is the set of accounts. Next one, संगीत दायित्वों को चिट्ठी के नीचे टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। ऐसा किया जाता है प्रकटीकरण की परंपरा के कारण, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर्स। एक्स और वाई की साझेदारी खाता चालू वर्ष के लिए बंद कर दिए गए थे। बाद में पता चला कि आहरण पर ब्याज नहीं लिखा गया था। त्रुटि को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाता खोला जाएगा? लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेता जो भूमिका और कार्य आवश्यकताओं को स्पष्ट करके अपने अनुयायियों को स्थापित लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन या प्रेरित करता है। लेन देन करने वाला नेता, ट्रांजैक्शंस लीडर। जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण एवं निदान करने की मानसिक क्षमता कहलाती है वैचारिक कौशल। बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल है। सभी विकल्प सही हैं। पेटेंट, व्यापार चिन्ह, प्रतिलिपि अधिकार। कीमतें गिरने पर सामान को रोककर और कीमतें बढ़ने पर सामान को जारी करके बाजार में कीमत का उतार चढ़ाव को कौन रोक सकता है? थोक व्यापारी, होलसेलर। टेलर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी? 1911 में। यह विचार कि एक अधीनस्थ के पास केवल एक पर्यवेक्षक होना चाहिए जिसके प्रति वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हो। आदेश की समानता, यूनिटी ऑफ कमांड। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की सीमा नहीं है? लचीली रिपोर्टिंग, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। जब ऋण पत्रों को समर्थन ऋणाधार सुरक्षा के रूप में जारी किया जाता है तो ब्याज का भुगतान किया जाता है। कोई ब्याज नहीं दिया जाता। नो इंटरेस्ट इज पेड। एक समझौते के अभाव में साझेदारों को ऋण पर ब्याज की कितनी कीमतें दर की अनुमति है? 50% प्रतिमाह साधारण ब्याज, 50 पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट। साझेदारों का संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता है। संपत्ति खाता, एसेट अकाउंट।
पासबुक के अनुकूल शेष से तात्पर्य है पासबुक का जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। समापन पर साझेदार के द्वारा लिए गए दायित्व का डेबिट किया जाएगा वसूली खाते में। इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वेट इक्विटी अंश वे होते हैं जो कर्मचारियों और निर्देशकों को बट्टे पर जारी किए जाते हैं। किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों की प्रीमियम राशि का उपभोग किया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे व्यय की राशि का अपलिखित करना। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस डिस्काउंट ऑन इश्यू इन द डिबेंचर्स। एक कंपनी के निर्माण का उचित क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रवर्तन, समामेलन, पूंजी, हविदान और व्यापार आरंभ करना। किसी व्यापार के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चयन उपकरण है व्यापक साक्षरता। समाजीकरण का चरण जहां व्यक्ति अपनी संगठनात्मक अपेक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच संबंध का सामना करते हैं। मुठभेड़ चरण, एनकाउंटर स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल का सिद्धांत नहीं है? विकेंद्रीकरण। ग्राहक को ऑर्डर से लेकर डिलीवरी और बिक्री के बाद की सेवा तक सेवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर और प्रबंधन अभ्यास ECRM। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्षेत्र भारत में मानव संसाधनों का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यह बड़े उद्योगों की तुलना में निवेशित पूंजी की प्रति इकाई अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है। बोथ ए एंड बी। ओजाइन तोरण वक्र ग्राफिक रूप से पता लगाने में सहायक हो सकते हैं। माध्यमिक, मीडियम। एक प्रबंधन अपने अधीनस्थों की संख्या को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकता है क्या कहलाता है? नियंत्रण की अवधि, स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन 2,88,000 की खरीदी। इसके बदले में 100 रुपए वाले ऋण पत्र पर 4% बट्टे पर निर्गमित किए गए ऋण पत्रों की संख्या होगी 3,000। निम्नलिखित में से किस लेन देन के परिणामस्वरूप नकदी का प्रवाह होगा? फर्नीचर जिसका पुस्तक मूल्य 7,400 था और 900 रुपए हानि पर बेचा गया। नेक्स्ट वन, ख्याति की प्रकृति जिसका मूल्य सबसे अधिक है। बिल्ली की प्रकृति, कैट नेचर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी के अंतिम लेखी उसकी परिसंपत्तियों की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। आर, क्योंकि कंपनी की परिसंपत्तियां पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर दर्शाई जाती हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट वन, जब एक पक्ष आवधिक भुगतान के बदले में दूसरे पक्ष को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है तो इसे कहा जाता है पट्टे का वित्तपोषण, लीज फाइनेंसिंग। साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर संपत्ति और देनदारियों को पुराने मूल्यों पर दिखाया जाना, जिसके लिए कौन सा खाता खोला जाता है? आंसर इज समर्थपूर्ण मूल्यांकन खाता। नेक्स्ट वन, विक्रय पुस्तक के योग को क्रेडिट में दर्ज किया जाता है। आंसर इज इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, एक लेन देन जिसमें ऋण समता अनुपात में कमी और चालू अनुपात में वृद्धि शामिल है। आंसर इज नकदी के बदले इक्विटी अंश जारी करना, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।